व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल क्या है? आपने कई बार कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल चर्बी की एक किस्म है, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ फैट, वैक्सी टाइप ऑफ अ फैट, और ये लिपिड के क्लासिफिकेशन में से है। लिपिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पानी में हल नहीं हो सकते। यही वजह है कि कोलेस्ट्रॉल जब हमारे खून में गर्दिश करता है तो वो इसी वजह से हमारे खून का हिस्सा नहीं बन जाता है, क्योंकि वो पानी में हल ही नहीं हो सकता। कोलेस्ट्रॉल पानी में हल ना होने की वजह से हमारे ब्लड में भी हल नहीं हो सकता। मेनली हमारा जो लिवर है, हमारा जो जिगर है, वो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। इसके साथ साथ हम खुराक के जरिए से भी कोलेस्ट्रॉल को बाहर से भी कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब जो हम खाना वगैरह खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार इतनी कम होती है कि वो हमारी रोजाना की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए हमारा जिगर रोजाना जितनी हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए होती है वो बनाता रहता है। कोलेस्ट्रॉल हर किस्म की खुराक से हमें हासिल नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ उस खुराक से हासिल होगा जिस खुराक का ओरिजिन जो है वो एनिमल सोर्स हो। लाइक जिस तरह हम गोश्त वगैरह खाते हैं, गोश्त क्या है? जानवर से जुड़ा है। अंडा हम खाते हैं, अंडा क्या है? किसी एनिमल से जुड़ा है। ठीक है, इस तरह से जो चीजें किसी ना किसी एनिमल सोर्स से हमें मिल रही हैं उसके जरिए से ही हमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हासिल होगा। इसके अलावा हम कोई गंदम खा लें तो इसके जरिए से हमें कोलेस्ट्रॉल हासिल नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स की। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली और मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो किस्म है कोलेस्ट्रॉल की वो है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, VLDL भी हम इसको बोलते हैं। और ये हमारे ब्लड में ना पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं। मतलब हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल मूव कर रहा है ना, सर्कुलेट कर रहा है, वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है और वो मेनली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो सेकंड जो टाइप है वो है हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, LDL भी हम इसको बोलते हैं। LDL भी हम इसको बोलते हैं और इसके साथ साथ हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी आर्टरीज को, हमारी जो रगें होती हैं उनको ये तंग कर देता है, जिसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो मैं आगे चलकर आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। थर्ड जो इसकी टाइप है वो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को हम HDL भी बोलते हैं और हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ये दूसरे टाइप की जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जिनमें हमारे पास LDL है जो कि हमारी रगों को तंग कर देता है। इस तरह के जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं इनको ब्लड में आने से ये रोकता है, इसलिए ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यूज की। तो इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं 3 किस्म में। जो लोग जिनकी एज 19 साल या इससे ज्यादा होती है उनमें जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है वो 170 से कम होनी चाहिए। अब सेकंड इसकी जो कैटेगरी है इसमें हमारे पास वो लोग हैं, लोग में हमारे पास सिर्फ मर्द नजर आते हैं जिनकी एज जो है वो 20 साल या इससे ज्यादा है। तो इनमें जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो 125 से 200 के दरमियान होना चाहिए। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है हमारे पास खवातीन की जिनकी एज 20 साल से ज्यादा हो। उनमें जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है वो भी 125 से 200 तक होनी चाहिए। कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 150 है, मतलब 150 आपकी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू आ रही है, तो ये नॉर्मल है। हर इंसान में कोलेस्ट्रॉल 150 पॉइंट्स तक होता है। इसके बाद हमारे पास है बॉर्डर लाइन, मतलब आपकी नॉर्मल वैल्यू और जहाँ से कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां शुरू होती हैं उनके दरमियान जो एक हद है, आप उसके हद की लाइन पर हो। अगर आपकी लैब वैल्यू जो है वो 150 से 200 तक हो, ये आपकी बॉर्डर लाइन है। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू जो है वो 200 से लेकर 500 तक है तो ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है आपकी बॉडी में। और अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में 500 या 500 से भी ज्यादा है तो भाईजान ये हद से ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, ये हद से भी ज्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल पर अफेक्ट होता है। हेरिडिटी भी हो सकती है, मतलब आपको विरासती भी हो सकती है। एक बाप है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की कोई बीमारी है, अब उनका जो आगे औलाद होगी, आइंदा के बाद जो उनकी औलाद होगी, उनमें जो कोलेस्ट्रॉल के रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप अगर डाइट आपकी सही नहीं जा रही, आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्ट फूड्स आप खा रहे हैं और डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे, तो इसकी सिचुएशन में भी आपको कोलेस्ट्रॉल है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर की मैं बात करता हूँ, इसमें है वेट। अब वो लोग जो ओबीस पेशेंट्स हैं, लाइक मोटापे के शिकार हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज्यादा होता है अमूमन। क्यों? क्योंकि मोटापा एज इट इज खुद एक फैट है। मैंने जैसे आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो है चर्बी की किस्म है। जो मोटापे के शिकार मरीज होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल अमूमन ज्यादा होता है। थर्ड टाइप हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखें वो फैक्टर है जो कि कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद आपके पास जो 5वां फैक्टर है वो आपकी एज आ जाती है। ठीक है,
एक उम्र का तकाजा भी होता है ना। उम्र का तकाजा ये है कि आपकी एज जैसे 40 प्लस होगी, एज जितनी ज्यादा आपकी होगी आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो आपको कोई चीज़ भी भाईजान खालिस नहीं मिल रही, तो इसी वजह से एज फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इसी में मैंने सब क्लास किया है आपका ये जो सेक्स है, आपका जो जेंडर है, मेल फीमेल, इन दोनों में जो फीमेल का प्रोपोर्शन है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल का, वो अमूमन मेल की निस्बत हाई होता है। मतलब ख़वातीन में कोलेस्ट्रॉल की जो मसाइल है ना वो मर्दों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं। बात मैंने आपको बताई है कि जेंडर वाइज जो है ना फीमेल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हमारे जहन में आने वाले 2 सवाल जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनमें से सबसे पहला सवाल है कि इफ़ कोलेस्ट्रॉल इज़ नेसेसरी व्हाई डू वी हैव टू वरी अबाउट हाउ मच वी हैव। अगर तो कोलेस्ट्रॉल हमारी ज़रूरत है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है, तो फिर हम परेशान क्यों रहते हैं कि ये ज़्यादा क्यों हो गया। तो इसका जवाब ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है हमारे जिस्म की, उसको पूरा करता है। फॉर एग्जांपल चले मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में विटामिन डी बनाने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। सेकेंडली, आपके जितने भी गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स हैं, लाइक इसको हम सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, मर्दों में ये टेस्टोस्टेरोन होते हैं और फीमेल्स में ये एस्ट्रोजन होता है। हार्मोन्स को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल यूज होता है, इसीलिए हमें कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को रिक्वायर है। बात वही है कि अगर तो ये हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है तो फिर हम परेशान क्यों होते हैं कि ये ज़्यादा क्यों हो गया है या कम क्यों हो गया है। चलिए मैं उसकी बात करता हूँ। तो हम इसलिए परेशान होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कहीं हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए या हद से ज़्यादा कम ना हो जाए। अगर तो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसकी सिचुएशन में हमें जो बीमारी होगी वो हाइपरलिपिडीमिया है। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो इसकी सूरत में हमारी बॉडी में जो बीमारी होगी वो हाइपरलिपिडीमिया है। दूसरा सवाल ये है कि मैंने कोलेस्ट्रॉल की किस्म पर बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, कैन बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बी टू लो, कैन गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बी टू हाई। मतलब कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बहुत कम क्यों है और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल इतना हाई क्यों है आपके ब्लड में। लेकिन एक बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक देसी घी होता है और एक हमारे पास दूसरा घी है जो हम जाकर बाजार से लेकर आते हैं। देसी घी वो वाला जो हमारे घर में तैयार हुआ है तो दोनों घी हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या होगी यार, जो हमारी आंखों के सामने बना है वो बहुत खालिस है। बाहर का पता नहीं है कि उन्होंने क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, वो खालिस है भी कि नहीं। इसी तरह से जो कोलेस्ट्रॉल अच्छे वाला होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं HDL, वो हमारी बॉडी जो है वो खुद ज़्यादातर बनाती है, ठीक है, और उसको कोई नुकसान भी नहीं होता। हम जो HDL है उसका भी कोई नुकसान नहीं है। गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो भाईजान इसके कम होने की वजह से जो आपको मसाइल आएंगे उनमें आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है। बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बैड इसलिए है क्योंकि वो हमारी रगों में जब जाता है ना बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो हमारी रगों को तंग कर देता है, वो हमारी रगों में प्लेक बना देता है, जिसकी वजह से हमारी जो रगें हैं, हमारी जो आर्टरीज हैं वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं। जब हमारी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें से जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जो खून गर्दिश कर रहा है, वो उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, वहाँ से खून बहुत कम मिकदार में आगे ट्रैवल कर पाएगा। तब हमारी आर्टरी जो हमारी रग दिल वाली है, वो उसमें जब कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा तो वो आर्टरी का जो रास्ता है वो तंग कर देगा, और जो ब्लड वहां से गुजर रहा है वो बहुत मुश्किल से गुजरेगा, और एक वक्त आएगा जब उस तंग हिस्से में जो खून गुजर रहा है वो वहां पर खून का लोथड़ा बना देगा, जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरी है वो पूरी तौर पर बंद हो जाएगी, और इस सिचुएशन को हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। इसलिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इसलिए बैड है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हम उसको गुड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की फूड सोर्स के बारे में, कौन कौन सी खुराक है जिनके जरिए से हमें कोलेस्ट्रॉल हासिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं बात करूंगा रेड मीट की, मतलब जो सुर्ख गोश्त होता है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल होता है। इसके अलावा आप किसी भी जानवर की कलेजी खा लें, उसमें ये कोलेस्ट्रॉल आपको मिल जाएगा। ऑलिव ऑयल जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल आपको मिल जाएगा। आप किसी भी जानवर का मगज़ वगैरह खा लें, आप अंडे की जो जर्दी है वो खा लें। इसके अलावा आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें काजू, पिस्ता, बादाम वगैरह वगैरह इसमें सभी शामिल हैं, आप वो खा लें। मछली का गोश्त एज इट इज़
बहुत ज़्यादा इसमें कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल होता है। तमाम ड्राई फ्रूट्स की निस्बत जो वालनट है, मतलब जो अखरोट है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो अवेलेबल होता है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।